सवाल एक बार शुरू से मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। सवाल इंपॉर्टेंट है। एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि है तो क्लास नाइन्थ के लेवल का सवाल एकदम, लेकिन इस सवाल में क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम से तुम चीजें गन कैसा फायर हो रही हैं, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम से जब गन फायर होती है या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब जब ग्राउंड से हम कुछ प्रोजेक्टाइल वगैरह ऐसा लॉन्च करते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा अपना तड़ से तुम उसमें अपना ये ऐसा जैसे प्रोजेक्टाइल फायर हुआ, कहाँ किस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी, क्या उसमें काम करना है अपने को, सारी चीजें एकदम क्लियर रहती है, क्रिस्टल क्लियर रहती है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती। ठीक है। तो उसमें एक इंसान ग्राउंड फ्रेम में तो पूरा राजा रहता है। जहां लेकिन किसी मूविंग फ्रेम से जब कुछ कर दिया जाता है ना, जैसे लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट के अंदर से प्रोजेक्टाइल फायर किए तो बस लोगों की सटक जाती है। फिर अरे बाप रे, अब क्या होगा, किसका एक्सेलरेशन किस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अलग अलग थ्योरी निकालते हैं। नहीं नहीं, अब ग्राउंड फ्रेम में तो अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो नियम कायदे बहुत ही सिंपल सादे से हैं, ये बात ध्यान में रखोगे। बहुत ही सिंपल सादे से नियम कायदे क्या है तुम्हारे पास। कैसे हैं नियम कायदे? जैसे अगर तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर तुम काम कर रहे हो, तो क्या करोगे? जो एक्सेलरेशन रहेगा, जैसे मूविंग फ्रेम अगर तुम्हारे पास है, ये बात ध्यान में रखो। जैसे एक मैं तुम्हारे सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। जैसे लेट्स से, ठीक है, सीख लो पहले इस चीज को अच्छे से। जैसे मान लेते हैं ये भी है ना, एक एलिवेटर है मेरे पास। एलिवेटर इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a1, ठीक है, एंड एट दिस मोमेंट इट्स वेलोसिटी इज v1। ऐसा। अब मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल को अंदर से छूट आ गया। ठीक है, ये सब में लोगों को पागल हो जाते हैं लोग। ठीक है, या फिर सप्ताह सप्ताह तक कैसा कुछ नया नया करते रहते हैं, उनको अकल धकल नहीं रहती। तो इसमें मैं तुम्हारा, कम से कम तुम ये समझ लो, इस चीज को मैं तुम्हें बताकर कम से कम तुम्हारा सप्ताह 10 दिन बचा रहा हूँ। ठीक है, खैर। मान लेते हैं v2 स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया एट एन एंगल थीटा। तो v2 एंड थीटा बोथ, v2 एंड थीटा बोथ आर विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। ठीक है, इससे एक्सेलरेटेड फ्रेम वाला जो फंडा है तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मतलब मस्त मजा आ जाएगी तुमको। ठीक है। अच्छा, तो v2 और थीटा दोनों के दोनों तुम्हारा एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव डाटा है, रिलेटिव स्पीड है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, दैट इज v2 इज रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। ऐसा बोलो, समझ लिए? अच्छा, अब क्या होगा भाई, कैसे करना है, क्या करना है? तो एक बात ध्यान में रखो हमेशा, जब भी तुम कभी एक्सेलरेशन बनाओगे, तो जहां प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ, समझे, जहां प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ, अगर ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर तुम काम कर रहे हो डायरेक्ट, ठीक है क्या, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर तुम काम कर रहे हो डायरेक्ट, तो क्या करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन की जहां तक बातचीत है, इसका एक ही एक्सेलरेशन होता है, नीचे की तरफ g। बस बात खत्म। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक ही एक्सेलरेशन होगा, चाहे तुम किसी भी फ्रेम में रहो, कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं अपने को, कोई मतलब नहीं। समझे, कोई मतलब नहीं अपने को। जैसे एक बलून है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है ना, एक स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं। अरे लोगों का सुन के बराबर ये दिमाग खराब हो जाता है यार, स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या लें, क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लें, इनिशियल वेलोसिटी क्या बलून की वेलोसिटी ले लें, एक्सेलरेशन क्या ले लें, बलून तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है एक्सेलरेशन जी लें कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें, नहीं यार 10 - 2 ले लेते हैं, 10 + 2 ले लेते हैं, कुछ ऐसा हरकतें अजीब अजीब। समझ गए? तो वो सारी जो दिक्कतें हैं, वो अभी इस चीज से तुम्हारी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। समझ रहे हो? क्रिस्टल क्लियर। ध्यान से सुनोगे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब भी तुम काम करो, एक ही एक्सेलरेशन बनाओगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उस पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन अपना बना दिया नीचे की तरफ जी, बात खत्म। क्योंकि उस पार्टिकल का जब उस फ्रेम से कांटेक्ट ही छूट गया साले, तो फिर काहे का, जब जब तक कि वो उसके साथ कांटेक्ट में है, तब तक कि उसका वही सेम एक्सेलरेशन है जो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन है। ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, एज लॉन्ग एज द पार्टिकल इज इन कांटेक्ट विद दैट दैट मूविंग फ्रेम, दैट एक्सेलरेटेड फ्रेम, दोनों का एक्सेलरेशन एकदम एक समान होगा।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे। जहां तक कांटेक्ट छूटा, अपने को फ्रेम से कोई मतलब ही नहीं, फिर अपन ग्राउंड पे खड़े हैं, अपने को क्या एक्सेलरेशन दिखाई देगा उस पार्टिकल का, नीचे की तरफ जी, बात खत्म। अच्छा, वेलोसिटी पर आते हैं। अब वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या करोगे, ध्यान रखो, ध्यान से सुनोगे। जो रिलेटिव डाटा है अपने पास, कौन सा, v2 एट एन एंगल थीटा, प्लस उसमें उस फ्रेम की उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी तुम करना पड़ेगा तुमको, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर काम कर रहे हो। ठीक है बात। तो ये जैसे ही तुम रिलेटिव डाटा में, है ना, फ्रेम की वेलोसिटी जैसी मिक्स कर दोगे, ये उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आ गई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी ये होगी जिस इंस्टेंट पर उसको लॉन्च किया गया, द जस्ट आफ्टर, है ना, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर मान लेते लॉन्च किया है ऐसा, जिस इंस्टेंट उसका प्रोजेक्टाइल का कांटेक्ट छूटा है तुम्हारे एलिवेटर से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, ये दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बात खत्म, बात खत्म। क्या करना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जैसे अगर तुम बनाओगे तो उसमें जो फ्रेम की तुम्हारी वेलोसिटी है वो भी आकर चिपकेगी उसके साथ, उस पार्टिकल के साथ। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक बलून है ऐसा, है बलून जा रहा है ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ऐसा। अभी एक इंस्टेंट पर मान लेते हैं बलून की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं तुमने एक बॉल है उसको छोड़ा, किसी स्पीड के साथ ना छोड़ा, विथ रेस्पेक्ट टू बलून उसका फ्री फॉल करवा रहे हो तुम, समझे, ऐसे ही छोड़ दिया बस। तो क्या होगा, छोड़ देने पर उसका एक्सेलरेशन बनाओगे, उसकी वेलोसिटी बनाओगे, दो ही तो चीजें हैं और क्या है, दो ही तो चीजें हैं और क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे ही बलून से, यानी कि तुम्हारे हाथों से जो बॉल है उसका कांटेक्ट छूट गया, बस नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी, समझ गए, नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, सॉरी बलून, उसका फ्री फॉल हो रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू बलून उसकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाली वेलोसिटी चिपकाना ना भूलना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब तुम करोगे काम तो ये वाली वेलोसिटी चिपकाओगे, तो ये हो जाएगा उसका 10 मीटर पर सेकंड। जस्ट आफ्टर द बॉल या स्टोन जो भी बोलो is released from balloon, this will be the initial situation with respect to ground। लोगों को ये चीजें समझ ही में नहीं आती हैं, ऐसा पगलाए रहते हैं, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी ऐसा पगलाए रहते हैं इन बातों पर, है ना। एक बात है, कोई कठिन बात नहीं, दीज आर मोस्ट इजी थिंग्स, और ऐसा लोगों की सटकी पड़ी रहती है ये सब में, एकदम पगलाए रहते हैं। ठीक है, नियम मैं चेंज नहीं करूंगा, कभी नहीं चेंज करूंगा, चाहे ये गन बुलेट हो चाहे कुछ हो, ऐसा वैसा ये वो, ठीक है क्या, कि नियम पहले बनते हैं उसके बाद सवाल बनते हैं, सवाल बन बन के नियम नहीं बनते, ठीक है क्या, ठीक है। और अगर सवाल बन बन के अगर तुम नियम अगर बना रहे हो तो इसका मतलब तुम सही इंसान के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर, ठीक है, या जो भी तुम्हारा पढ़ने का मेथड है वो ठीक नहीं है फिर, है ना। उसमें एक इंसान पहले नियम कायदे कर लेता है, उसके बाद फिर सवाल बनाने में आता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एक अच्छा सवाल आने पर हम कोई एक अच्छी मेथड डेवलप कर लें, है ना, शॉर्टकट या फिर कुछ ऐसा, ठीक है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंसेप्ट ही चेंज हो गया भाई, कि अपन को पता था कि अर्थ तो राउंड होती है, एक सवाल बनाया और उसके बाद अपना क्या भरोसा हो गया कि अर्थ तो फ्लैट होती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा वो उसको यू टर्न कहते हैं, ठीक है। यू टर्न जैसे पॉलिटिक्स में बहुत होता है यू टर्न, ठीक है। खैर, तो अभी यहाँ देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, वेलोसिटी बनाते वक्त क्या करना है, उसका वेलोसिटी, फ्रेम का वेलोसिटी आगे चिपका दियो उसमें, समझे क्या, उस इंस्टेंट पर जो भी वो फ्रेम का वेलोसिटी रहेगा उसको चिपका देना है एकदम, ये ध्यान में रखो, अच्छे से ठूस लो दिमाग में, ठीक है क्या। एक्सेलरेशन के लिए क्या चिपकाओगे क्या, या कुछ रिवर्स रिवर्स करोगे या फिर कुछ चिपका चिपकी ये सब कुछ करोगे क्या, नहीं। फ्रेम से तुम्हारा कांटेक्ट छूट गया तो अब तुम ग्राउंड के, है ना, छत्र छाया में हो, ग्राउंड का एक्सेलरेशन, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन रहेगा बस उसको लिख देना, कोई उसका एक्सेलरेशन ऊपर नीचे ऐड वैड ये सब करने की कोई जरूरत ना है, समझे, कुछ नहीं,
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या एक्सेलरेशन ऐड कर दोगे क्या? नहीं करना। समझ गए? नहीं करना, क्योंकि ग्राउंड जैसे ही उस फ्रेम से तुम्हारा नाता छूटा, उसके बाद स्टोन को तो कुछ पता ही नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टोन को कुछ पता ही नहीं है कि उसका कभी कोई एलिवेटर या कभी कोई उसका बलून भी हुआ करता था। ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है? डू नॉट, मैं इसमें कॉशन करके लिख भी देता हूँ, डू नॉट ऐड एक्सेलरेशन ऑफ, अबे कैसा पेन है भाई, ऐसा हाथी पाँव, तो डू नॉट, बी वेयर, ठीक है, डू नॉट ऐड एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, ठीक है क्या? यहाँ भी लिख देता हूँ बी वेयर, ठीक है, डू नॉट ऐड एक्सेलरेशन ऑफ बलून, ठीक है बात, ये बात ध्यान में रखियो, है ना? वेलोसिटी में चिपका दोगे, ठीक है, क्योंकि जिस इंस्टेंट वो हटा है उसका एक इफेक्ट लेकर हटा है, या फिर उसको मैथमेटिकली अगर देखो तो रिलेटिव डाटा प्लस जो तुम्हारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, जो रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, प्लस जो एलिवेटर की स्पीड है उससे तुमको ग्राउंड की स्पीड मिलेगी उस इंस्टेंट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? बट एक्सेलरेशन में ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं करोगे। जैसे ही वो वहां से एलिवेटर से छूट गया है, तो उसके बाद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, जी, ठीक है, नीचे की तरफ, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है? अच्छा, वो कांटेक्ट की वजह से एक्चुअल में कॉमन एक्सेलरेशन रहता है दोनों बॉडीज का, ये बात ध्यान में रखना, है ना? एज लॉन्ग एज कांटेक्ट एग्जिस्ट्स बिटवीन द बॉडीज, एक बॉडी दूसरी बॉडी से अलग हो रही है ना, तो जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे तभी तक दोनों का सेम एक्सेलरेशन रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? जैसे ही वो कांटेक्ट छूट गया, उसके बाद जो जिस बॉडी का कांटेक्ट छूटा है उसको वो दूसरी बॉडी के एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए? अच्छा, अभी विथ रेस्पेक्ट टू, यहां पर देखो, विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जब तुम काम करोगे तब क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जब तुम काम करोगे तब क्या होगा? एक्सेलरेशन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? नीचे g प्लस ए वन, ए वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, एक्सेलरेशन एलिवेटर का उलट के चिपकाओगे इस पर, समझ गए? प्रोजेक्टाइल पर। वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी विल बी v2 एट एन एंगल ऑफ थीटा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? लोगों को ये समझने में 10 साल लग जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ बलून के रेस्पेक्ट में अगर तुम काम कर रहे हो तो विद रेस्पेक्ट टू बलून अपना तो फ्री फॉल हो रहा था, तो u वॉज 0, एक्सेलरेशन कितना रहेगा? विथ रेस्पेक्ट टू बलून अगर अपन काम करेंगे तो कितना रहेगा? विथ रेस्पेक्ट टू बलून अगर अपन काम करेंगे तो नीचे की तरफ अपना एक्सेलरेशन रहेगा 10 प्लस 2 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा, समझ गए? ऐसा, ठीक है? विथ रेस्पेक्ट टू बलून अपना फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है बात, ऐसा। और एक्सेलरेशन कैसे ठोकोगे? नीचे की तरफ स्टोन का, समझे? या बॉल, जो भी बोलो, नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था ना बलून, ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू बलून अगर काम करोगे तो ये होगा मामला, ठीक है क्या? है ना? विथ रेस्पेक्ट टू बलून उसका ये होगा मामला, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तो ये बातें हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूं, टाइम फ्रेम पर डिपेंडेंट नहीं है, तुम चाहे ए फ्रेम से करो, चाहे बी फ्रेम से करो, चाहे एक्स फ्रेम से करो, चाहे वाई फ्रेम से करो, टाइम विल कम आउट टू बी सेम, ठीक है? मतलब किसी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करने का टाइम, या फिर जो टाइम वाली चीज आएगी, ठीक है क्या? घटना अगर एक ही घटना है तो उस घटना के लिए होने वाला जो वक्त लगेगा वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होगा, ये बात ध्यान में रखना। वो फ्रेम से डिटरमाइन नहीं होता है कि भाई
अच्छा बॉल फेंकी तो वो अपने कैन को या टिन को कब हिट करेगी? तो अरे यार अभी तो फ्रेम चेंज हो गया ना, तो अब तो जल्दी हिट करेगी, अब तो फ्रेम दूसरा हो गया ना, अब तो स्लो हिट करेगी, देर बाद हिट करेगी। ऐसा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है तुमको, ऐसा ना होवे। ठीक है बात, ऐसा ना होवे। तो अब देखो इस सवाल पर आते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया अपना, मैंने एक्सेलरेटेड फ्रेम से लेकर जो एक इंसान को हाईएस्ट लेवल पर जो डाउट्स आ सकते हैं वो सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। ये सवाल एक टेस्ट पेपर में आया हुआ सवाल है, एक नामी ग्रामी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, समझेगा? तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा, मतलब तुम समझो कि भाई मतलब राह चलता किसी दिनेश गाइड से उठाकर सवाल डाल दिया है, इस टाइप की चीजें नहीं। ठीक है, तो इसी लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर, इसी लेवल पर काम होता है। ठीक है, जो अच्छा 25-30 साल से भी जो लोग पढ़ा रहे हैं उन लोग सवाल बनाते रहते हैं। ठीक है क्या? और मेरा ऐसा मानना है कि सवाल बनाना, हर इंसान कैसा सवाल बनाता भी है और दूसरे के अच्छे बनाए गए सवालों को सॉल्व भी करता है, दोनों काम करता है। ठीक है क्या? उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए एक इंसान की किसी दूसरे के इस बनाए अच्छे सवालों से अपन कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है क्या? सवाल अपन ने नहीं बनाया गया, अभी कल ही परसों एक बहुत अच्छा एक नया सवाल क्रिएट हुआ था, वो जो वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल वाला काम था। ठीक है क्या? वो मेरा ओरिजिनल बनाया हुआ सवाल है, मैं उसका क्रेडिट पूरा अपना लूंगा। ठीक है, उसमें एक रिलेशनशिप मैंने निकाला, एक अच्छा सब्जेक्टिव सवाल 5 नंबर का, वो tan फाई इक्वल टू 2 tan थीटा इस टाइप का कुछ आ रहा था, वो मेरा बनाया हुआ सवाल है, ओरिजिनल एकदम बढ़िया। ठीक है, वो भी डाउट से निकला हुआ सवाल है वो। तो उसमें सवाल तुम भी क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ नियम कायदे तुम्हारे क्लियर होने चाहिए एकदम अच्छे से, और सवाल तुम भी क्रिएट कर सकते हो, कोई अच्छा कंसेप्ट अगर तुम्हारे पास है तो उस कंसेप्ट को टेस्ट आउट करवाने के लिए उससे खुद से सवाल है, खुद से तुम भी क्रिएट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन जो सवाल ऑलरेडी क्रिएटेड है अगर उसका एक स्थान इस्तेमाल नहीं करेगा तो उससे नए नए कंसेप्ट वगैरह डेवलप नहीं होंगे, स्ट्रेंथन नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं बस तुम्हें बता दूं कि जो सोर्स है वो कैसा है, एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, और टॉप लेवल पर इसी लेवल पर काम होता है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, हाईएस्ट स्तर पर, इंडिया में हाईएस्ट स्तर पर इसी लेवल पर काम किया जाता है। खैर, तो यहाँ देखोगे सवाल पर आते हैं। अब एक कार है, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इंपॉर्टेंट डाटा उसको पहले मार्क कर लिया जाए। ठीक है, इट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, ऐसा ये उसका एक्सेलरेशन है। फ्रॉम रेस्ट, ये भी चीज मायने रखती है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, carrying a man at the rear end who has a gun in his hand, the car is always moving along the positive x-axis at t equals to 4। ठीक है, the man fires a bullet from the gun and the bullet hits the bird at t equals to 8। इसका मतलब 4 सेकंड के ड्यूरेशन में, है ना, चाहे तुम किसी भी फ्रेम से देखो, 4 सेकंड के ड्यूरेशन के बाद जो बर्ड है वो हिट हो गया। द बर्ड हैज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ इतना। ठीक है, ऐसा मतलब जिस इंस्टेंट वो बर्ड हिट हो रहा है, तुमको ऐसा मानकर ही चलना है कि बर्ड कैसा अपनी जगह पर है, समझे? जिस इंस्टेंट वो बर्ड हिट हुआ उस जगह पर, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स तुमको क्या दे रखे हैं, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं 40, 80, 40। समझे क्या? ये अपने को उस जगह के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बुलेट। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ओके, है ना। टेक द वाई एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, ये चीज मायने रखती है, वाई एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह तुम किस फ्रेम में लगाओगे, किस एक्सिस में लगाओगे, वो चीजें मायने रखती हैं। जैसे जो ट्रक है जो मूव कर रहा है, कार है जो मूव कर रही है, उसमें कैसा है मामला, ये देखो फ्रेम का ऐसा मामला। वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेने का मतलब क्या है, जैसे ये ग्राउंड है तुम्हारा, ये ऐसा ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड पर कार चल रही है, तो एक्स एक्सिस तुम ये वाली लो, ये एक्स एक्सिस लो, और वाई एक्सिस कैसी उठा लो, ये ऐसी वाई एक्सिस उठा लो, ये ऐसा, समझे, ग्राउंड पर ही चिपका के वाई एक्सिस उठा लो। और जेड एक्सिस फिर इसको ले लो, ये जेड एक्सिस हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा। ठीक है, ये क्या है, ये ग्राउंड है, ऐसा, या फिर कहो हॉरिजॉन्टल, समझे, इसको बोले हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको बोल लो हॉरिजॉन्टल, ऐसा। ठीक है, ये मामला है, यानी ग्रेविटी एक्ट्स अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है बात, ऐसा ग्रेविटी विल एक्ट अलोंग जेड एक्सिस, ये बात अपने को ध्यान में रखनी। क्लियर है क्या? अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं। तो जो कार की वेलोसिटी बनेगी एट टी इक्वल्स टू 4। ठीक है, इतना तो तुमने वर्कआउट किया ही होगा 10 मिनट में।
एट टी इक्वल टू 4 जो कार का एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कार का है ना, कार का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। और जो कार की वेलोसिटी है वो है तुम्हारी कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, 4 सेकंड के बाद कितना होगा, हर सेकंड में 4 4 बढ़ रहा है, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, 4 सेकंड में कितना, हर सेकंड में 2 2 बढ़ रहा है, सॉरी मैं 4 4 बोल दिया था। ठीक है, हर सेकंड में 2 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, 4 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कोई फॉर्मूले की जरूरत थोड़ी है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, हर सेकंड कितना बढ़ रहा है वो बताओ। ठीक है, यूनिफॉर्म है ना एक्सेलरेशन उसका, तो हर सेकंड कितना बढ़ रहा है उसको ऐड अप कर लेंगे। 5 सेकंड में 10 हो जाएगा, 6 सेकंड में 12 हो जाएगा। सॉरी। अच्छा, ये उस कार की अभी की सिचुएशन है एट टी बराबर 4। अब दोनों ही फ्रेम में मैं तुम्हें इस सवाल में काम करके बताऊंगा, इससे तुम्हारे कंसेप्ट कैसा एकदम अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त, कि कोई मूविंग फ्रेम हो चाहे कुछ हो। ठीक है, कैसा भी हो तुम सारी सिचुएशंस कैसा टैकल कर सकोगे, ध्यान से सुनोगे। जैसे अगर हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर काम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा बताओ। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुम काम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, एट टी इक्वल टू 4 है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा चलो पहले y डायरेक्शन और z डायरेक्शन से निपट लेते हैं, x डायरेक्शन में बाद में आते हैं। ठीक है, अभी ये जो तुम्हारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है पूरा का पूरा x डायरेक्शन में है ना, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में पहले अपन काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर x डायरेक्शन में आएंगे, x डायरेक्शन वाली चीज अच्छी है क्योंकि थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये, इसको अपन अभी के लिए थोड़ा सा भूल जाते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू 4 वाली चीज अभी इसको थोड़ा भूल जाते हैं। अभी देखो y डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, और y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है तुमको, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, कहाँ गया बर्ड, वाई में ना 80, क्या बोल रहा हूँ। वाई में ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, क्योंकि वही तो हॉरिजॉन्टल माना गया है। नहीं 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 नहीं, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये जो तुम्हारा ग्राउंड वाली जो फ्लैट प्लेन है, समझे क्या, इसको बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा हॉरिजॉन्टल ऐसा, समझे। तो उस हॉरिजॉन्टल मतलब वो हॉरिजॉन्टल अपना जब कैसा रहता था, जब अपन इस प्लेन को ऐसा देखते थे, ऐसा ऐसा जब इसको देखते थे तब मैं हॉरिजॉन्टल कहता था एक्स एक्सिस को ऐसा। अभी किसको मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा ग्राउंड है ना पूरा, जो फ्लैट है, समझे क्या, उसको बोल रहा हूँ जहां पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों है। ठीक है, तो अभी इस डायरेक्शन में कहीं कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं उस बुलेट का। ठीक है क्या, वो जो बुलेट निकली है गन से जो छूट गई, ठीक है, गन से जो छूट गई, उसका वाई डायरेक्शन में ना तो कोई उसका एक्सेलरेशन है, कुछ भी नहीं है उसका। ठीक है, जेड डायरेक्शन में क्या है, नीचे की तरफ है जी। एक्स डायरेक्शन पे ये अपने को बातचीत करनी है थोड़ा देर के बाद। ठीक है, पर वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं उसका, कहाँ से आ गया, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स डायरेक्शन में ट्रक की वजह से, कार की वजह से देखते हैं क्या होता है उसके साथ, वो अपन बाद में बातचीत करेंगे। हाँ, जेड डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन है, नीचे की डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन है। समझे, ये अपना ओरिजिन है, ये ऐसा, इसको अपन ओरिजिन उठा लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो ओरिजिन उसने कैसा, क्योंकि ट्रक का बहुत पहले लिया हुआ है ऑलरेडी, तो अभी टी इक्वल टू 4 पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से अपने को काम करना है, वो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे, टी इक्वल टू 4 तक वो कितना चलेगा, कितना चल कितना रहा है वो, हाफ ए टी स्क्वायर चल जाएगा वो ट्रक, समझे। तो हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से तुम उसको कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट्स, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाता है 16। तो जो ट्रक है अभी वो कहाँ पर है लोकेटेड, एट टी इक्वल टू 4, वो है 16,0,0 पर वो ट्रक लोकेटेड है ऐसा। अच्छा, अब देखो जिस इंस्टेंट कैसे वो बुलेट फायर हुई, उस इंस्टेंट के बाद वाई डायरेक्शन में उसने कितनी दूरी ट्रेवल करनी है, वाई डायरेक्शन में ध्यान से देखोगे, वाई डायरेक्शन में उसको इतनी दूरी ट्रेवल करनी है 80, समझ पा रहे हो, 80 उसको ट्रेवल करना है। ठीक है क्या, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80। ठीक है, उसको ट्रेवल करना है, स्पीड अपने को पता नहीं है, टाइम उसमें उसको कितना लग रहा है 4 सेकेंड्स, यानी कि स्पीड कितनी आ जाती है अपने पास, स्पीड वी वाई कितना आ जाएगा उसके पास 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, वाई डायरेक्शन में उसकी ये स्पीड रहेगी। एक आंसर का ये कंपोनेंट आ गया अपना, समझ रहे हो क्या। वाई डायरेक्शन तो सबसे आसान है। वाई डायरेक्शन में उसको ट्रैवल कितना करना है, 80 ट्रैवल करना है, समझ गए। 80 ट्रैवल करने के लिए उसके पास उधर उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं। क्लियर है। जेड डायरेक्शन में देखो उसको डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, इन जेड डायरेक्शन अलोंग जेड डायरेक्शन there is g acting downwards, ठीक है बात, there is g acting downwards। तो डिस्टेंस उसको कितनी ट्रेवल करनी है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, कहाँ गया वो, 40 80 40, ठीक। तो उसका ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, +40, ठीक है। एक्सेलरेशन उसका कितना हो गया, नीचे की तरफ हो गया g बराबर -10, ठीक है बात। अच्छा, टाइम उसको कितना लग रहा है, 4 सेकंड। तो मेरे को बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज कैसे निकालेंगे। क्या कर लो, सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब कुछ सारे वेरिएबल्स मैंने ऑलरेडी साइन के साथ लिए हुए, तो हो गया 40 इक्वल्स टू u, ठीक है ना, t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कितना आ जाता है फिर ये देखो, 4u है ना -5 टाइम्स 16, ठीक है, ये आ जाएगा 40। तो इससे कितना आ रहा है देखो, 4u -5 टाइम्स 16, ठीक है ना सब कुछ। तो ये कितना हो रहा है, 4u -80 40, इसका मतलब u से आ जाता है 30 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा, ठीक है। ये आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है क्या बात, ये आ रहा है अपने पास, ठीक है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है या फिर कहीं कोई सिली मिस्टेक अगर हो गई है तो बताओ मेरे को। यहां तक अगर कोई पंगा है तो बताओ मेरे को। यहां तक अगर कोई पंगा है तो बताओ मेरे को, ठीक है। ये आ गया y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गई अपने पास, ठीक है, सॉरी z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गई, ठीक है, ठीक है। ये z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाता है अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं x डायरेक्शन पर। y कंपोनेंट आ गया अपने पास, z कंपोनेंट आ गया अपने पास, ठीक है, ये आ चुका है, z कंपोनेंट आ चुका है हम लोगों के पास, ठीक है, z कंपोनेंट आ चुका है। अच्छा, इसके बाद x कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, अब आते हैं x कंपोनेंट पर। एट t इक्वल्स टू 4, ठीक है, जो कार की जो तुम्हारे पास कार का जो स्पीड है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं 16,0,0 है कार का, जो उसका एक्सेलरेशन है कार का दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है ये मामला है। अब क्या होगा इस मोमेंट पर, जैसे ही गन कैसा फायर, जब बुलेट को उसने किया, तब तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो या तो कार के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दोनों के रेस्पेक्ट में चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो दोनों ही रेस्पेक्ट में तुमको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं, दोनों के रेस्पेक्ट में ही करना है, किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले करो कोई दिक्कत की बात नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले काम करते हैं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब तुम काम कर रहे हो, जब जिस इंस्टेंट बुलेट का कार से कांटेक्ट छूट गया, कार और गन एक ही बॉडी है तुम ऐसा मान के चलो, तो गन कैसा कार में अटैच्ड है, तो जो गन है कार है एक ही है, गन कार एक सिस्टम हो गया, समझे। तो उससे जैसे ही तुम्हारा छूटा बुलेट, अपने को कोई मतलब नहीं कि उसका एक्सेलरेशन कितना है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, कांटेक्ट छूट गया, उसके एक्सेलरेशन से अपने को कोई मतलब नहीं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, अपना एक ही एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, तो वो z डायरेक्शन में है, इसका मतलब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, समझे, नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ठीक है, नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन।
क्लियर है बात? अच्छा, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुम u स्पीड अगर मानते हो, ठीक है, मानते u स्पीड है अगर तुम्हारे पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस बुलेट की, ठीक है बात, यू एक्स बोल लेते हैं उसको, ठीक है, यहाँ ऊपर भी एक्चुअल में उसको यू वाई बोल लेते हैं, ठीक है, और इधर यू एक्स बोल लेते हैं उसको, यू यू एक्स कर लेते हैं उसको, वाई यू जेड हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा यू जेड हो जाएगा वो, ठीक है, जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यू एक्स अगर तुम उसकी स्पीड मानते हो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे, यू एक्स अगर तुम उसकी स्पीड मानते हो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन है नहीं और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है उसको, 40,0,0 तक उसको पहुंचना है और 16 पर वो अभी ऑलरेडी है, इसका मतलब डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड विल बी व्हाट, 24 मीटर। एक्स डायरेक्शन में उसको कितना ट्रैवल करना है, 24 मीटर ट्रैवल करना है। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको कितना ट्रैवल करना है, कहां से शुरू कर रहा है, 16 से, कहां तक उसको जाना है, कहां तक जाना है उसको, 40 तक जाना है एक्स डायरेक्शन में, x इक्वल्स टू 16 से x इक्वल्स टू 40 तक जाना है इसको, ठीक है क्या, इसकी वजह से डिस्टेंस ट्रैवल वो कितना करेगा, 24 मीटर करेगा। तो स्पीड उसके पास कितना है अपने को पता नहीं है, टाइम उसको कितना लग रहा है, लग रहा है 4 सेकंड ऐसा। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो स्पीड आएगी कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसा ये आ जाता है यू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये बात अपने को, ये सबसे जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का अपने को ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस बात का तुमको ध्यान रखना है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक ही एक्सेलरेशन है तुम्हारा जो जेड डायरेक्शन में, उसका अपन ऑलरेडी उसके हिसाब से काम कर चुके हैं, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम इसको विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर करोगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अगर तुम कार करते हो तब कैसे करोगे, तब भी तुम्हारा यही आनी चाहिए, स्पीड वगैरह सब कुछ यही होना चाहिए, सब कुछ ऐसे ही आनी चाहिए, कैलकुलेशंस वगैरह विथ रेस्पेक्ट टू कार में तुमको मजे आ जाएंगे वैसे, ठीक है, इतना करके वैसे तो मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर विथ रेस्पेक्ट टू अगर तुम कार करोगे, ठीक है, तब तुम्हें असली झंझनाहट होगी, मजा आएगी फिर, देखो फिर होगा क्या, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर तुम करोगे, ठीक है, तब क्या होगा देखो जरा ध्यान से, ठीक है, अब जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा समझ लिए ये। अब विद रेस्पेक्ट टू कार अगर हम लोग मान रहे हैं उसकी एक वेलोसिटी u x डैश, ऐसा मान लेते हैं, एक वेलोसिटी उसकी मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, तो कार के रेस्पेक्ट में, भाई कार के रेस्पेक्ट में वो कितना चल रहा है, अगेन वही 24 मीटर, उतना ही चल रहा है, ठीक है क्या, कार के रेस्पेक्ट में है ना, ये क्या अपन ने माना यू एक्स डैश, ठीक है, ये अपन ने जो माना है ये मान लिया है विद रेस्पेक्ट टू कार रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू कार, ये अपन ने माना, ठीक है कैसे, ठीक है क्या बात, विद रेस्पेक्ट टू कार वो इतनी स्पीड से लॉन्च हुआ ऐसा, कार की हम स्पीड लोग तुम्हारी, एक्सेलरेशन कार की स्पीड हम कितनी लोग थी, एक्स क्या बोल रहे हम लोग एक्सेलरेशन को क्यों लिए, वो तो बुलेट तो छोड़ दिया ना कार को, तो फिर हो, नहीं विद रेस्पेक्ट टू कार अभी अपन देख रहे हैं, ठीक है क्या, कार के रेस्पेक्ट में अगर तुम देख रहे हो तो कार का एक्सेलरेशन उलट के उस पर चिपकाना पड़ेगा ना तुमको, विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर तुम देख रहे हो, ठीक है क्या, तो एक्सेलरेशन कितना लोगे तुम, भाई ग्राउंड वाला एक्सेलरेशन उलट के चिपकाते, लेकिन वो तो जेड डायरेक्शन में है, उसको इसीलिए मैं नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है क्या, लेकिन अगर तुम कार के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, ठीक है क्या,
तो उसको स्टेशनरी बना रहे हो ना तुम, कार को स्टेशनरी बना रहे हो, ठीक है क्या? तो कार को स्टेशनरी बना रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन उलट के तुमको इस पे चिपकाना पड़ेगा बुलेट पे। इस पर तुम सोच लो पहले अच्छे से, अगर दिक्कत है तो बताओ मेरे को पहले। कार को, कार के रिस्पेक्ट में अगर तुम देख रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ रहेगा बुलेट का, ये हो गया एक्सेलरेशन। कांटेक्ट छूटने वाला काम कब अपन करते हैं? जब कांटेक्ट छूट गया है तब उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक एक्सेलरेशन है, वो है नीचे की तरफ जी, ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर तुम कार के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हो, ठीक है, तो उसका वो जी तो है ही है, बट उसका वो उलट के अपने को एक्सेलरेशन भी लगाना पड़ेगा, वो जो कार का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब जी को मैं इसलिए कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो तो जेड डायरेक्शन में है, इसलिए उसको नहीं उठा रहा हूँ मैं, खाली एक्स डायरेक्शन में अपन काम कर रहे हैं ना। तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे की तरफ। अच्छा, अब आते हैं, अगर अपन ने रिलेटिव स्पीड अगर उसकी मानी है विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है, तो अपने को वो जो बुलेट है तुम्हारा, उसमें उसकी रिलेटिव स्पीड अगर अपन ने मानी है विद रिस्पेक्ट टू कार, मान लेते हैं इतनी है, ऐसा यू एक्स है, यू एक्स डैश, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, उस इंस्टेंट पर कार की भी एक स्पीड है, ठीक है, उसको भी चेपना पड़ेगा अपने को इसी में, समझिए। ये हो गया कार की स्पीड 8, इसमें 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू, जो नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू कार में तो नहीं, मैं ग्राउंड में आ गया था अचानक से, ठीक है, ये ठीक है अपना। विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये अपन ने रिलेटिव स्पीड अगर मानी है तो उसमें 8 वगैरह चिपकाने की जरूरत नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ी काम कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसमें 8 वगैरह चिपकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें पहले कोई अगर दिक्कत है तो पहले उसको बता लो, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो पहले बता लो, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो हम लोगों ने मानी है विथ रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है, ये अपन ने अज्यूम किया है, ठीक है। उसमें क्या वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार अपने को कुछ लगाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, 8 लगेगा नहीं लगेगा, ये सब में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ पहले मेरे को। जब तुम कार के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना, ठीक है, तब अपन ने ऑलरेडी कार के रेस्पेक्ट में ही उसी स्पीड को माना है, रिलेटिव स्पीड उसी कार के रेस्पेक्ट में ही अपन ने माना है, तो इसमें ऐड वगैरह करने का तो कहीं कोई सवाल उठता नहीं है। एक्सेलरेशन कैसा है, क्योंकि अपन ने एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन उलट के अपने को चिपकाना ही पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें यहाँ तक कि अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो पहले उस चीज को बता लो। अपन ने कार के रेस्पेक्ट में ही स्पीड को मान लिया है, ठीक है, यूएक्स ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, विथ रेस्पेक्ट टू कार उसको कितनी दूरी आगे चलनी है, विथ रेस्पेक्ट टू कार जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का आएगा विथ रेस्पेक्ट टू कार आएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू कार उसको कितना चलना है, कार अभी कहां पर है, 16 पर है, समझ गए। तो बुलेट को कहां पर होना है, उसको जिस इंस्टेंट पर उसका कार से सेपरेशन हुआ, ठीक है क्या, कार को अगर अपन स्टेशनरी अगर बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद बुलेट को कितना चलना पड़ेगा, बुलेट को तुम कितना 24। चलवाओगे, 24 ही चलवाओगे, समझे क्या। विद रेस्पेक्ट टू कार वो 24 ही चल रहा है, ठीक है, बात। अच्छा, अभी तुम देखो, इससे अपने पास जो स्पीड आएगी, ठीक है बात, है ना? देखते हैं चलो कैलकुलेट करके, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेकिन जब हम लोगों ने काम किया है, ठीक है, तब उस वक्त भी उसका 24 ही चलाया है अपन ने, ठीक है, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में
विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, एक्सेलरेशन अपन ने ठीक लिया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब कुछ ठीक लिया है। इस पर क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा कि विथ रेस्पेक्ट टू कार भी उसका उतना डिस्प्लेसमेंट करना है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी उतना डिस्प्लेसमेंट करना है? ये बात अगर किसी को कुछ अजीब लग रही है तो पहले बताए। कार के रेस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट 24 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो एकदम 24 होगा, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कार तो हट ही जाता है, फिर कार से तो कोई मतलब ही नहीं फिर अपने को, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना आगे चलेगा, 24 ही आगे चल रहा है वो, ठीक है। और कार के रेस्पेक्ट में अगर कार को उस इंस्टेंट पर अगर स्टेशनरी अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको कितना चलना है, 24 आगे चलना है, ठीक है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है। वो एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे अगर तुम अगर तुम मान लेते हैं इसका अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर देखो 16, ठीक है क्या, है ना, 16 अगर तुम देखो, है ना, कार का जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको भी तो एक्चुअल में तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, समझे क्या। तो जैसे एक्चुअल में अपने को चलना कितना था, 40, पर विथ रेस्पेक्ट टू कार अपने को कितना चलना है, 24, तो उसमें सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये 24 ही चलना है अपने को, ठीक है क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा देखते हैं इससे क्या चीज़ आ रही है अपने पास, यूएक्स कितना आ रहा है, और उस चीज़ को भी अपन करके देखेंगे कि वो हुआ तो क्या हुआ करके, क्या सिचुएशन कैसी हुई है करके, ठीक है। ठीक है, 4 सेकंड के बाद एक्चुअल में ये 24 अपना कवर हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो यार थोड़ा ध्यान भंग हो रहा है मेरा, एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी, ठीक है, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चीज़ अगर अपन करते हैं तो इससे अपने पास क्या आ रहा है, ठीक है, यू एक्स डैश टी कितना अपने पास 4, ठीक है, माइनस 16, ठीक है, ये 24, तो इससे यू एक्स डैश कितना आ रहा है अपने पास, 40, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है ऐसा। तुम 2 मिनट रुकोगे ज़रा, ठीक है, आवाज़ क्योंकि ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, एक्चुअल में मेरे दिमाग में कुछ और ख्याल चल रहे थे, ठीक है, इस वजह से बीच में थोड़ा मैंने ब्रेक उठा लिया था। एनीवेज यहाँ देखो, जो अपने पास रिलेटिव स्पीड आ रही है, समझ गए, विथ रेस्पेक्ट टू कार अपने पास जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है कि 10 मीटर पर सेकंड से उसको लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है क्या? अच्छा, अभी अब इस डाटा से अगर कोई देखे, ठीक है, इस डाटा से अगर कोई देखेगा तो इसमें देखो, एक चीज जो सोचने वाली है वो ये,
यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है अपने को, ठीक है। अगर अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर उसकी वेलोसिटी अगर देखेंगे, ठीक है क्या, तो ऐसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिर उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वो तो 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हाँ? यहाँ पर एक मिनट। इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर अपन ने सॉल्व किया है तो यहाँ तो ये सब कुछ ठीक है मेरा, ठीक है। टाइम ये आ जाता है, ठीक है। मेरा बस ये कहना है कि अगर अपन उसको कार के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्व कर रहे हैं, जो स्पीड आ रही है, ठीक है, जो स्पीड निकल कर आ रही है, अगर वापस से मैं अगर ग्राउंड फ्रेम में अगर जाऊंगा, ठीक है, रुको रुको एक मिनट, है ना। इसका विद रेस्पेक्ट टू जब अपन ने कार कर लिया है, ठीक है,
नहीं ठीक है, यहाँ देखो चीज़ें क्या हो रही है। विथ रेस्पेक्ट टू जब तुम ग्राउंड करोगे, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड एक्चुअल में ना तुम्हारी पीछे की तरफ आ रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ये। देखो ज़रा, जब हम लोगों ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी जो लिखी, तो इसमें एक्चुअल में वो चीज़ क्या है अपने पास, रिलेटिव स्पीड प्लस वो जो 8 मीटर पर सेकंड है, वो है इसमें घुसा हुआ। समझे क्या? देखो इस चीज़ को मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो क्या रहा है करके, ठीक है। ये इस कैलकुलेशंस को, ये वाली जो कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा अपने को ठीक करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है क्योंकि एक सेकंड में देखो, जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग जब काम कर रहे थे, ठीक है, ये वाला पोर्शन ठीक नहीं है, ठीक है। अभी देखो ज़रा ध्यान से, जब हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्चुअल में काम कर रहे थे, तो उस वक्त, है ना, हम लोग मान लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड तुम्हारे पास, रिलेटिव स्पीड कुछ होगी प्लस 8। अपन कैसे करते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जब वेलोसिटी लिखेंगे तब क्या करेंगे, जो कार की इनिशियल स्पीड है उसको प्लस रिलेटिव स्पीड, वो चीज़ें चिपका देंगे अपन। समझ गए? वो चीज़ें चिपका दोगे तुम, तो उससे होगा क्या देखो, वो चीज़ फिर अपने पास कितनी आ रही है, ये आ गई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन जब काम करते हैं तब कैसा काम करते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब अपन काम करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे देखते हैं, जो बॉडी अलग हो रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे देखते हैं, जो फ्रेम की वेलोसिटी है उसको प्लस रिलेटिव स्पीड, दोनों को चिपका देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं मानकर चल रहा हूँ कि सामने की तरफ है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड अगर मैं मानकर चल रहा हूँ सामने की तरफ, सामने वाले डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव अगर मानकर चलूँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं मानकर चल रहा हूँ यू आर है, ठीक है, तो क्या होगा, यू आर प्लस 8, वो चीज़ किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है 6 के बराबर। इसका मतलब यू आर कितना आ रहा है मेरे पास, -2। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार, वो एक्चुअली पीछे के डायरेक्शन में आ रही है तुम्हारे पास। समझ गए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो कितनी है तुम्हारे पास, 6 मीटर पर सेकंड है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिलेटिव स्पीड एक्चुअल में कैसी आ रही है तुम्हारे पास, रिलेटिव स्पीड आ रही है तुम्हारे पास पीछे की तरफ 2। समझ गए? रिलेटिव स्पीड आ रही है तुम्हारे पास पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। अब वो जो डिस्टेंस का भी जो गेम हो रहा है उस चीज़ को मैं बताता हूँ, पहले इस चीज़ में अपना अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। जो बीच में जो इंटरवल हुआ 5 मिनट का, वो क्यों हुआ वो तुम समझो ज़रा। देखो यहाँ पर ध्यान से, स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है अपने पास, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अभी देखो, ये हो गया बुलेट, समझे, ये हो गया बुलेट, ये हो गया बुलेट, समझे। अच्छा, अभी देखो कार की इस वक्त स्पीड कितनी है तुम्हारे पास, कार की स्पीड है इस वक्त तुम्हारे पास है 8 मीटर पर सेकंड। तो विद रेस्पेक्ट टू कार, विद रेस्पेक्ट टू कार तुम्हारे पास मामला कैसा रहेगा, ग्राउंड के सॉरी कार के रेस्पेक्ट में जो स्पीड रहेगी, अभी कार कैसा तुम स्टेशनरी कर लोगे, ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू कार जो इसकी स्पीड रहेगी वो कैसी रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड रहेगी पीछे की तरफ, ऐसा। क्लियर है बात, 2 मीटर पर सेकंड रहेगी पीछे की तरफ विद रेस्पेक्ट टू कार, जो बुलेट की स्पीड रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब विद रेस्पेक्ट टू कार जो एक्सेलरेशन है, ये कैसा है, इसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है। बुलेट का एक्सेलरेशन कुछ नहीं है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। समझे, एक्स डायरेक्शन में बोल देते हैं, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मामला कैसा है, बुलेट के साथ ये सीन चल रहा है, बुलेट के साथ ये सीन चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कार के साथ ये सीन चल रहा है। अभी विद रेस्पेक्ट टू कार बुलेट की जो स्पीड है वो कितनी आ रही है,
2 मीटर पर सेकंड। और जो बुलेट का जो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना बन रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ये बन रहा है बुलेट का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन। अब विथ रेस्पेक्ट टू कार, अगर कोई मेरे को ये बोलेगा कि सर विथ रेस्पेक्ट टू कार तो ये बुलेट पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है क्या, इस सवाल का जवाब दो मेरे को, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर बुलेट पीछे की तरफ जा रही है तो वो चिड़िया कहाँ से हिट हो रही, क्या हो रहा, कैसा हो रहा, कैसे समझाओगे इस चीज को फिर। विथ रेस्पेक्ट टू कार, भाई जो तुम्हारा क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, समझिए क्या, विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये अभी तो कैसा वो पीछे की तरफ चलता जा रहा है ना, 4 सेकंड के बाद मैं ये बोल रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू कार इनिशियल कंडीशन तुम्हारे पास ऐसी है बुलेट की, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ है तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, और 2 मीटर पर सेकंड उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो भी पीछे की तरफ है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना, विथ रेस्पेक्ट टू कार बुलेट को ट्रैवल नहीं करना है 24 मीटर, यही वो पिछले वाले ट्रीटमेंट में गड़बड़ी हो गई थी। विथ रेस्पेक्ट टू कार उसको ट्रैवल नहीं करना है 24 मीटर, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू कार उसको ट्रैवल नहीं करना, उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 24 मीटर ट्रैवल करना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से सुनोगे, विथ रेस्पेक्ट टू कार उसको ट्रैवल नहीं करना है 24 मीटर एक्स डायरेक्शन में, कार खुद भी तो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू कार उसको ट्रैवल नहीं करना है 24 मीटर, उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रैवल करना है 24 मीटर, ठीक है बात। तो यहां पर देखो सिचुएशन कैसी आ रही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना, वो 24 मीटर ट्रैवल करेगी वो बुलेट, देखो कैसे मैं बताता हूँ। 4 सेकंड के बाद विथ रेस्पेक्ट टू कार बुलेट कहां पर है देखो जरा, ये मान लेते हैं तुम्हारा कार की पोजीशन है, अच्छा 4 सेकंड के बाद बुलेट कहां पर जा रही है देखो यहाँ पर, यू टी, पीछे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है क्या, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा, ये देखो ये कितना हो जाता है 8, और ये हो गया 16, ये हो गया 24, ठीक है। अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू कार तुम्हारा जो बुलेट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये देखो यहाँ पर लोकेटेड है 24 मीटर पर, समझे, ऐसे 24 मीटर, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू कार बुलेट कहाँ पर लोकेटेड है, 24 मीटर पर लोकेटेड है, ये हो गया 24 मीटर्स, ठीक है, बात पीछे की तरफ है, क्लियर है। अच्छा अब कार के रेस्पेक्ट में वो अगर 24 मीटर पीछे है बुलेट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट कहां पर है ये चीज अपने को निकालनी पड़ेगी, समझ गए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट कहां पर है ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर कार के रेस्पेक्ट में बुलेट यहां पर है, ठीक है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट की पोजीशन अपन कैसे निकालेंगे, कार एक्चुअल में कितना आगे चल रही है वो देखो, समझे, ये चीज अपने पास क्या आ गई, पोजीशन ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू कार आ गया कितना, -24, ऐसा, समझे, पीछे की तरफ आ गया ना ये, 24 पीछे की तरफ है, ठीक है। अच्छा यहाँ इस पोजीशन से 24 पीछे की तरफ है, अब इसी पोजीशन से जो कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है देखो, कार का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, कार की इनिशियल स्पीड कितनी है 8, ठीक है, यू टी प्लस हाफ एक्सलेशन उसका कितना है 2 टी स्क्वायर, ये चीज कितनी आ रही है देखो जरा, 32 प्लस 16 कितना आ रहा है ये 2 और 2 गया 16, 32, ये हो जाएगा 48, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर तुम देखो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू कार प्लस कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो चीज कितनी आ रही है तुम्हारे पास, 24 ही आ रहा है। तो बुलेट का डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 24 है, जो कि आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए क्या। वहां ऊपर वाले ट्रीटमेंट में अपन ने विथ रेस्पेक्ट टू कार उठा लिया था
क्या बोलते हैं 24 मीटर, समझ गए क्या? यहाँ पर तुम देखो, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका 24 ही मीटर आ रहा है ना, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। बट क्या विथ रेस्पेक्ट टू जो तुम्हारा कार है, वो क्या 24 मीटर आएगा क्या सामने की तरफ? नहीं, जो बुलेट का डिस्प्लेसमेंट है वो विथ रेस्पेक्ट टू कार कुछ अलग आ रहा है, समझे क्या? वो कार के रेस्पेक्ट में बुलेट किस तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, समझ गए? मैं इस चीज को समराइज करता हूँ, देखो अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि अभी कैसा वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गाड़ी एकदम पटरी से नीचे उतर गई होगी, समझेगा? तो वो एक एक करके धीरे धीरे मैं तुम्हें चीजें समझानी शुरू करता हूँ, वापस से देखो हो क्या रहेगा, ठीक है क्या? यहाँ पर देखो ध्यान से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब भी हम लोग वेलोसिटी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करते हैं, ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करते हैं, और साथ ही साथ जो उस फ्रेम की वेलोसिटी रहती है वो भी ऐड कर देते हैं ऐसे, ठीक है? ये काम अपन करते हैं। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड में उसको कितना ट्रैवल करना है आगे इस बुलेट को? अब उसका छूट गया सारा नाता रिश्ता कार से, उसका सारा नाता रिश्ता छूट गया। तो कार से उसका नाता रिश्ता छूट गया है, तो उस एक्सलेशन का कोई इसमें एडिशन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट छूट चुका है, ठीक है? अभी उसको सादा 24 मीटर आगे ट्रैवल करना है, सादा उसको 24 मीटर आगे ट्रैवल करना है, ठीक है? तो यू आर प्लस 8 कितना आ जाता है तुम्हारे पास? ये आ जाएगा 6। 4 सेकंड में ट्रैवल करना है ना, यू हैव 4 सेकेंड्स टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, ठीक है? ये आ गया मेरा, ये मेरा जो है स्पीड, ठीक है? ये जो मेरी स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मैं डायरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली स्पीड निकालकर उसको भी आंसर अपना लिख सकता हूँ, वही मेरा आंसर भी होगा एक्चुअली। बट हम लोग एक्चुअल में देखना चाह रहे हैं कि दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में जब हम लोग काम करेंगे तब क्या होगा, ठीक है? तब क्या होगा, क्लियर है? यही मेरा आंसर भी है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मेरी स्पीड आ गई, यही मेरा आंसर भी है। और इसके आंसर में भी तुमको 6 i कैप ही मिलेगा, समझेगे? जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसमें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो 6 i कैप ही मिलेगा, यही मेरा आंसर भी है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ चुका है मेरा। लेकिन रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है देखो, रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है? -2। इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर हम लोग काम करें, ये क्या हो गया? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया मेरा, ठीक है? ये मैं एक बार और डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरा डिस्कशन ये हो जाता है ऐसे। अभी विथ रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है? विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो मामला कैसा है? कार को अपन ने स्टेशनरी किया, कार को हम लोगों ने स्टेशनरी किया, और जो बुलेट है उसकी स्पीड कितनी है कार के रेस्पेक्ट में? 2 मीटर पर सेकेंड। और उसका एक्सेलरेशन कितना है बुलेट का? पीछे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे, ठीक है बात? अब उसमें कार के रेस्पेक्ट में 4 सेकंड के बाद वो बुलेट कहाँ पर है? ये हो गया उसका टी इक्वल्स टू, मतलब बोल लो जिस इंस्टेंट बुलेट फायर की गई, टी इक्वल्स टू 4 पर ये मामला है। टी इक्वल्स टू 8 पर बुलेट कहाँ पर होगी कार के रेस्पेक्ट में? वो देखो जरा, ये जैसे कार है तो यहाँ पर है बुलेट, ये यहाँ पर है बुलेट 24 मीटर पीछे, ऐसा, ठीक है? 24 मीटर पीछे, क्लियर है? कार को अपन ने रोका हुआ है, ठीक है? कार इज स्टेशनरी। लेकिन अगर तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो उस बुलेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सामने की तरफ हुआ है, ठीक है? ये मेरा कहना है। ये कैसा हो गया? विथ रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है क्या? विथ रेस्पेक्ट टू कार बुलेट एक्चुअली पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है? बुलेट एक्चुअली पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है बात? ये चीज सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकती है ना? बट हो रहा है सो हो रहा है, ये तो सिचुएशन तो ऐसे ही है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है क्या? विद रेस्पेक्ट टू कार जो बुलेट है वो पीछे की तरफ जा रही है, और इतनी जा रही है पीछे की तरफ। अच्छा, अगर कार के रेस्पेक्ट में वो बुलेट इतना पीछे आई है, कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है देखो 4 सेकंड के बाद? कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पीछे की तरफ?
हाँ, कार के रेस्पेक्ट में बुलेट कितना पीछे आ गई है तुम्हारे पास, 24 मीटर। ठीक है क्या? अच्छा, अब इसी अगर तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखो, तो जो कार है वो तुम्हारी आगे की तरफ मूव कर रही है 4 सेकंड में कितना, 48 मीटर। समझ गए? इस डेटा को अगर तुम देखो, तो बुलेट का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है तुम्हारा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो 24 ही मीटर बन रहा है, और बुलेट कैसा हिट भी कर रही है बर्ड को। ठीक है, बुलेट तुम्हारा हिट भी कर रही है बर्ड को। समझ गए? यानी अगर तुम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर ये तुम अगर देखो थोड़ा, तो थोड़ा सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उसमें ऐसा लगता है एक इंसान को कि भाई कार अगर अपन ने उस वक्त रोकी, ठीक है, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो साला पीछे है, फिर भी कैसा वो बर्ड को हिट कर रही है। समझ गए क्या? तो ये सब क्या हो रहा है करके, है ना? तो उसमें उसकी जो वजह है वो ये है कि उस वक्त कार की एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन उसका सामने की तरफ है। समझ गए? तो इसका मतलब उसने कार के रेस्पेक्ट में बुलेट को क्या पीछे की तरफ फायर किया होगा, पीछे की तरफ ही उसने फायर किया है। ये भगवान, ठीक है क्या? कार के रेस्पेक्ट में उसने साले ने बुलेट को पीछे की तरफ फायर किया है, तभी ये हो ही सकता है। ठीक है क्या? उसने एक्चुअल में कार के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा जो गन है वो पीछे की तरफ चली है। समझ रहे हो? उसमें कोई दूसरा शक शुबा नहीं है। समझ गए? डाटा ऐसा है कि गजबी डाटा है भाई ये। ठीक है? तो कार के रेस्पेक्ट में जो गन है उसका एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है वो पीछे की तरफ है। समझ पा रहे हो? जैसे तुम इसको तुम ऐसा इमेजिन करो, मान लेते तुम कोई एक बहुत ही हाई स्पीड वाली चीज में कैसा बैठे हुए हो, मतलब एक कार है वो बहुत ही हाई स्पीड से कैसा पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है क्या? अच्छा, तो उसमें क्या होगा, मैं तुमको थोड़ा सा इससे कॉमन सेंस से थोड़ा सा उस चीज को डील करवाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली तुम लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक कार में अगर तुम बैठे हो, बहुत ही तेजी से कार ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं तुमने सामने की तरफ अगर पत्थर अगर फेंका, तो भी क्या होगा देखना, वो पत्थर पीछे की वाली एक चीज को जाकर टकरा जाएगा। क्या ये इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? जैसे अगर मान लेते तुम एक कार में बैठे हो, कार बहुत ही तेजी से सामने की तरफ जा रही है, तो अगर तुम कार में बैठे बैठे, है ना, सामने की तरफ अगर पत्थर फेंकोगे, तो भी तुम ऐसा पाओगे कि वो जो पत्थर है वो कैसा, ऐसा ना टपक कर, वो कैसा टपकता है ग्राउंड में बैठे एक ऑब्जर्वर के लिए, वो कैसा जमीन पर पीछे की तरफ जाकर टपकेगा वो, इधर पीछे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है क्या? कार के रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है वो पीछे की तरफ है, बट क्योंकि कार बहुत तेजी से सामने की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो वो जाकर कहाँ पर लग रहा है, जैसे कार के रेस्पेक्ट में वो कैसा बुलेट हुई है पीछे की तरफ फायर। ठीक है, बुलेट बहुत ही कमजोर बुलेट है, बहुत ही कमजोर बुलेट है। बुलेट कहना भी उसको कैसा है, उसको गुलेल कहो तुम, गुलेल, समझे? कैटापोल्ट होता है ना, कैटापोल्ट, वो बोल लो तुम उसको। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे, मैं एक लाइन अपनी पूरी कह लूं, उसके बाद जो तुमको बोलना है तुम फिर बोलना। तो ऐसा तुमको लग सकता है ना प्रैक्टिकल सेंस में, अबे यार ये बुलेट साला कार के रेस्पेक्ट में पीछू क्यों जा रही है। ठीक है क्या? पीछे जा रही है, फिर कैसा वो हिट कर रही है बर्ड को जो कि सामने है, ऐसा कैसे हुआ? तो ये बात सही है कि कार के रेस्पेक्ट में सही में वो बुलेट कैसा पीछे की तरफ जा रही है, पर उसका अगर तुम प्रैक्टिकल सेंस अगर देखो, अगर तुम हाई स्पीड मतलब अच्छी खासी एक ऐसी कार में जिसमें बैठे हो जिसकी स्पीड अच्छी है, ज्यादा है, तो उसमें क्या तुम प्रैक्टिकली इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो? जैसे अगर तुम मान लेते हैं कार इस डायरेक्शन में जा रही है, समझे, बहुत ही स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसा, और उसमें अगर कोई चीज अगर तुमने मान लेते पीछे की तरफ फेंकी ऐसा, तो तुमको जमीन पर वो चीज कैसा दिखाई देगी, वो कुछ यहाँ पर तुमको टपकता हुआ दिखाई देगा। वो जमीन पर वो चीज तुमको यहाँ पर टपकता हुआ दिखाई देगा, वो पीछे नहीं दिखाई देगा तुमको, कार के पीछे तुमको दिखाई नहीं देगा कि कार के पीछे गया है करके। उसमें क्या होगा, तुम अगर बहुत ही स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो सामने की तरफ अगर तुम पत्थर फेंकोगे भी ना, तो क्या होगा, जिस इंस्टेंट पर तुमने उस पत्थर को फेंका है, वहां से वो पत्थर इधर ना जाते हुए इधर आएगा। समझे? ठीक है, इसीलिए मैं कम से कम 3 से 4 मिनट का मैंने पॉज लिया था। मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है करके। तो उसमें किसी से भी ये मिस्टेक हो सकती है, कार के रेस्पेक्ट में वो 24 मीटर सामने ट्रेवल नहीं कर रहा है वो स्टोन।
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 24 मीटर आगे ट्रैवल कर रहा है वो स्टोन, और ये मिस्टेक एक बहुत ही हाई लेवल की अच्छी मिस्टेक है, ठीक है क्या, जो कि मतलब हो सकती है, ठीक है क्या, हो सकती है ये चीज़, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे कुछ कैसा मतलब कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है क्या। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो 24 मीटर आगे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है क्या, कार के रेस्पेक्ट में नहीं, ठीक है क्या, कार के रेस्पेक्ट में वो 24 मीटर आगे ट्रैवल नहीं कर रहा है, ठीक है। वही एक्चुअल में मेरे को शुरुआत में खटक भी रहा था कि दोनों अपन 24-24 ले रहे थे ना, लेकिन एक्चुअल में मैथमेटिक्स के ऊपर क्या भारी पड़ गया, जो अपना कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस है, मैंने कैसा उसको उठा लिया था कि वो 24 मीटर सामने ट्रैवल कर रहा होगा। कार के रेस्पेक्ट में बुलेट इज नॉट ट्रैवलिंग 24 मीटर्स अहेड, समझे क्या, इट इज इनफैक्ट ट्रैवलिंग 24 मीटर्स बिहाइंड, मतलब बैकवर्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड से तुमने पीछे की तरफ एक्चुअल में उस बुलेट को छोड़ा है, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन था, समझ गए, ठीक है। तो वो कितना गया पीछे, वो गया है बुलेट तुम्हारा 24 मीटर पीछे गया है वो बुलेट, समझ रहे हो, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू कार। पर कार क्योंकि खुद मूविंग है कि नहीं, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये कैसे देखोगे तुम, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये कैसे देखोगे तुम, उसके लिए अपने को कार की डिस्प्लेसमेंट में ऐड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो ये हुआ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या, ऑफ बुलेट, समझ गए क्या, बुलेट बोलो, इसका तो गुलेल बोलना चाहिए, ठीक है क्या। ये मामला है तुम्हारा एक्चुअल में, और ये ठीक ही में देखना 24 मीटर आ रहा है, आना ही है, समझ गए, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कैसा 24 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 24 मीटर ट्रैवल कर रहा है। अब इसमें बस एक चीज है जो थोड़ा सा अभी भी खटक रही है, और वो क्या, कि अगर कार को अगर अपन रोकते हैं, समझे, कार को अगर अपन रोकते हैं तो एक सेंस कैसा आता है अपने पास, कि भाई 24 मीटर सामने की तरफ उसको ट्रैवल करना चाहिए बुलेट को, ये सेंस आता है, और बहुत ही तेज सेंस आता है, ठीक है क्या, है ना, इतना तेज सेंस वो सही आता है कि उसमें ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो कार के रेस्पेक्ट में सामने 24 मीटर ट्रैवल नहीं कर रही है वो बुलेट, है ना, ये एक बहुत ही तीव्र सेंस आता है कि नहीं आता है। ये जैसे कार को उस इंस्टेंट पर अगर अपन ने रोक दिया, ठीक है, कार को उस इंस्टेंट पर अगर अपन ने रोक दिया, तो भाई क्या होगा, वो सामने की तरफ उसको 24 मीटर ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है क्या, ये एक सेंस आता है कि नहीं आता है, जैसे कार को उस वक्त अपन अगर अपन ने रोका, तो क्या बोलते हैं, जो तुम्हारी बुलेट है उसको सामने 24 मीटर ट्रैवल करना चाहिए करके, कि नहीं आता ये सेंस, आना चाहिए, और इस सेंस को दूर भगाने के लिए भी अपने को कुछ इलाज करना पड़ेगा अब इसका मतलब, ठीक है क्या। खैर, तुम्हें अगर कुछ बातचीत अगर करनी है तो पहले तुम बोल लो, ठीक है क्या, इसमें मैं पूरा क्लियर हूँ, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये दूसरा फ्रेम जब अपन ने चेंज किया है, तब कैसा मामला बहुत ज्यादा रोचक हो गया है, ठीक है क्या, उस चीज को अपन करते हैं अभी, और मैं उसमें टैकल करूंगा जब तक कि वो चीज खत्म ना हो जाए अच्छे तरीके से। हाँ बोलो, कुछ अगर किसी को बोलना है तो बोले, किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोलो। कोई कुछ पूछ रहा था ना, श्रेयन कुछ पूछ रहा था शायद। वो रिजॉल्व हो गया। लेकिन मेरा एक चीज तुम रिजॉल्व करो अब, समझे क्या, मेरे अंदर अभी भी ये सेंस कैसा बहुत स्ट्रांगली, है ना, घर कर गया है, कि जैसे कार को अगर अपन ने रोका, समझे क्या, मेरा ये बोलना है, मैं उसको मैथमेटिकली तो समझ गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर से जो कैसा एक है, एक आवाज वो आ रही है कि यार कार को अगर अपन ने रोका तो बुलेट को सामने की तरफ ट्रेवल करना चाहिए 24 मीटर, ये कौन बताएगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। सर, हाँ बोलो। बुलेट को मारा ही गया है पीछे, मतलब कार के मोशन के अपोजिट में मारा गया है। हाँ ये ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है, कार के रेस्पेक्ट में
जो साला लॉन्च किए हो तुम बुलेट, जो कैटापॉल्ट, गुलेल बोलो उसको, बुलेट तो बोलो ही मत। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड, कौन सी बुलेट देखी है भाई जो तुमने 6 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की रेंज में काम कर रही हो है, जिसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड आ रही है ये 6 मीटर पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन है। वैसे उसकी स्पीड अगर तुम ओवरऑल अगर इफेक्टिव अगर काउंट करोगे ना तो अच्छी खासी बनेगी, लेकिन 30-40 से ऊपर की नहीं होगी। लेकिन बुलेट की तो स्पीड भाई है ना काफी अच्छी खासी। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में अगर तुम उसको कन्वर्ट करो तो कितनी आती है? लगभग लगभग किलोमीटर पर आवर kmph में अपना काम करने का ज्यादा अनुभव है ना, जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको इंटू अगर अपन 18/5 अगर रहना 36। अबे कौन सी बुलेट होती है भाई जो 30-40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगी है? उतने पे तो साला अपना स्कूटी है। यानी किसी ने मेरे ऊपर गन चलाई तो मैं स्कूटी से उसको ओवरटेक कर दूंगा उस बुलेट को। ऐसा थोड़ी होता है बे। हैं? ये तो साला मजाक है ये तो, अच्छा खासा। खैर, वो सब जान दो। अभी हाँ, अगर कोई एक इंसान ये बोलता है कि यार जिसका मन नहीं मान रहा कि यार कार को अगर अपन ने रोका तो कार के रेस्पेक्ट में यार बुलेट को तो सीधा ट्रैवल करना चाहिए यार, तो वो नहीं होगा। बिकॉज कार के रेस्पेक्ट में जो फायर हुआ है बुलेट, गुलेल, गुलेल बोलो है ना, गुलेल, ठीक है क्या? वो जो गुलेल से उसने मारा है वो पीछे की तरफ मारा है कार के रेस्पेक्ट में, समझ गए? पीछे की तरफ मारा है कार के रेस्पेक्ट में, सामने की तरफ मारा ही नहीं है, तो सामने की तरफ जाने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन है, पीछे की तरफ ही उसका इनिशियल वेलोसिटी है, समझ गए? तो वो उस तरफ जाने का तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है क्या? पीछे की तरफ जाने का मतलब इस साइड जाने का उसका, सामने की तरफ जाने का उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू कार जो गुलेल चलाई गई है वो पीछे की तरफ चलाई गई है, ठीक है, पीछे की तरफ चलाई गई है, समझ रहे हो बात? तो यहाँ देखो मामला कैसा हुआ, कैसा है सिनेरियो, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। बुलेट की जो स्पीड है वो है यू आर रिलेटिव स्पीड प्लस 8, और इनका एक्सेलरेशन है 0। इसमें क्या किसी को कोई डाउट है तो बोले। यू आर प्लस 8 क्यों लिखा हूं मैं? ताकि क्लियर रहे कि भाई रिलेटिव स्पीड जो है ना, हमेशा ऐसे ही लिखा करो, रिलेटिव स्पीड प्लस ग्राउंड वाली स्पीड, हमेशा ऐसे ही लिखना, क्योंकि आगे भी मैंने कुछ अच्छे अच्छे सवाल इसी तरह से सॉल्व ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है? ये ऐसा है मामला। ये हो गया बुलेट, ये हो गया कार। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, सादा सिंपल। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ग्राउंड में जो अभी कार के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं? 1600। और ग्राउंड, ग्राउंड में है ना अपना जो फ्रेम रखा है, ग्राउंड में रखा है अभी, ग्राउंड ग्राउंड में है ना सालों। ये देखो ये अपना फ्रेम अभी ऐसा रखा हुआ है, समझ गए? अपना फ्रेम अभी ऐसा रखा हुआ है, तो अभी इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखता हूँ मैं 16,0,0 ऐसा, ठीक है ऐसा। बुलेट के भी क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 16,0,0। और बर्ड के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? बर्ड के कोऑर्डिनेट्स है तुम्हारा 40, 40, 60, 40 जो भी हो, 40, 80, 40, ठीक है ऐसा, ये बर्ड के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में बुलेट ने कितनी दूरी ट्रैवल की भाई? ग्राउंड फ्रेम में है ना, ये है ना ओरिजिन मेरा भी ग्राउंड फ्रेम में रखा हुआ है, तो बुलेट ने कितनी दूरी ट्रैवल की? स्पीड इनटू टाइम, कितनी दूरी ट्रैवल की? 40। तो उससे यू आर प्लस 8 कितना आ गया? अरे सॉरी 24 ट्रैवल की, नहीं 24। तो उससे यू आर प्लस 8 कितना आ गया? 6। तो स्पीड ऑफ बुलेट इन ग्राउंड फ्रेम कितनी आ गई? 6, ठीक है, ये आ जाता है अपने पास। अच्छा, इस यहाँ तक इस ग्राउंड फ्रेम में किसी को कोई दिक्कत है तो आ रही है तो बताए मेरे को। वाई और जेड डायरेक्शन में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो तो पहले ही रिजॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ग्राउंड फ्रेम में अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोले। असली मजा तो क्योंकि अब शुरू होगा जब कार फ्रेम में अपन काम करेंगे। ग्राउंड फ्रेम में लेकिन किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या मैंने अपने कोई नियम चेंज कर दिए क्या? नहीं सर, आपने तो पहले बोला था ग्राउंड फ्रेम में ऐड कर देते हैं जो फ्रेम की वेलोसिटी रहती है, यहाँ तो आपने ऐड ही नहीं किया। देखो ऐड किया मैंने, देखो, देखो ऐड किया, एकदम क्लैरिटी के साथ, कंसेप्ट से कोई झोल झाल नहीं, है ना, कंसेप्ट से कोई झोल झाल नहीं। देखो एक्सेलरेशन मैंने कार का लिया, क्या जैसी कॉन्टैक्ट हट गया है कार के एक्सेलरेशन से, मुझे क्या वास्ता? कार का एक्सेलरेशन 100 हो, 1000 हो, 2 हो, है ना, 1 लाख हो, कोई मतलब नहीं है अपने को कार के एक्सेलरेशन से। कार का एक्सेलरेशन, सॉरी, जो बुलेट का एक्सेलरेशन है वो जेड डायरेक्शन में है तुम्हारा जी,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन अभी तो अपन एक्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, समझे क्या? तो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है अपने को वो एक्सेलरेशन से। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन है बट जेड डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो कायदे से इसको एक्स लिखना चाहिए ऐसा। कहीं कोई कॉन्सेप्ट के साथ कोई, मैं ऐसा नहीं कि सवाल अलग हुआ तो मैंने देखो कॉन्सेप्ट झुला दिए कि कॉन्सेप्ट कैसे चेंज कर रहा हूँ करके। किसी को ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट कोई चेंज हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया तो बताओ मेरे को। बीच में जो मेरा 5 मिनट का पॉज आया था उसका सिर्फ एक ही रीजन था, मेरा मन नहीं मान रहा था कि साला बुलेट आगे क्यों नहीं जा रही है। तब उस वक्त मैं ये भूल गया था कि साला फायर ही उसको पीछे की तरफ किया गया है और उसका एक्सेलरेशन भी कार के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ है, तो सामने कैसे जाएगी वो? कार के रेस्पेक्ट में पीछे जाएगी ना। लेकिन एक इंसान के अंदर बताओ ये एकदम तीव्र ये इच्छा उठेगी नहीं उठेगी, बताओ मेरे को, कि कार के रेस्पेक्ट में उसको सामने की तरफ भेजना है। कार के रेस्पेक्ट में उसको सामने की तरफ, मेरा उसी वक्त मैंने बोला भी था कि साला इधर भी डिस्प्लेसमेंट वही है उधर भी डिस्प्लेसमेंट वही है 24। वो लिखते वक्त भी मेरा कैसा हाथ कैसा हपका रहे थे कि अरे यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एनीवेज, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोले पहले। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोलो पहले। कोई डाउट किसी किस्म का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? फ्रेम की वेलोसिटी चिपकाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन नहीं। कांटेक्ट छूट गया तो एक्सेलरेशन से उसका कोई वास्ता नहीं। देखो वेलोसिटी चिपका भी दी मैंने। अच्छा, अब आते हैं कार के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू कार। तो UR+8 लिखने से जो अपने को फायदा हुआ है वो तुमको दिखेगा। कार के रेस्पेक्ट में बोलो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी, 0। एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना, 0 विद रेस्पेक्ट टू कार, है कि नहीं? वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। क्लियर है बात? अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू कार वेलोसिटी बोलो कितनी बुलेट की, ये हो गया कार ये हो गया बुलेट। वेलोसिटी बोलो कितनी बुलेट की, 2 मीटर पर सेकंड पीछू। एक्सेलरेशन बोलो कार का, सॉरी बुलेट का कितना पीछू, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार को रोके हो ना, कार को अगर रोके हो तो सब कुछ उसका जो भी कुछ है उलट के चिपकाओगे उसमें, समझ गए? बुलेट में उलट के चिपकाना है सब कुछ। हाँ बोल। लेकिन क्लास के एकदम शुरुआत में आप कहे थे कि हाँ जब वो बॉडी ही मेन बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तब उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ, ग्राउंड फ्रेम में, हाँ तो मतलब ग्राउंड फ्रेम बुलेट। में, सुन ले पहले। ग्राउंड फ्रेम में जैसे तुमने बॉडी को अलग किया तो ग्राउंड फ्रेम में उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, वो जी होगा बस, ठीक है बस। ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है, जैसे ही कॉन्टैक्ट अलग हो गया तो ग्राउंड फ्रेम में उसका एक ही एक्सेलरेशन होगा जी, बस बात खत्म, ठीक है। कार के फ्रेम में, ठीक है, कार के फ्रेम में तुम्हारा उस बॉडी का क्या क्या हो रहा है देखो। तुमको कार के फ्रेम में भाई कार की एक वेलोसिटी है, कार का एक एक्सेलरेशन है, तो सीधा बुलेट पे वो दोनों उलट के चिपका दो, हो गया बात खत्म, ठीक है क्या? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है बुलेट की वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकंड सामने, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड सामने। तो इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड को जब पीछे की तरफ करके उस पर चिपकाओगे तो 8 और 6 दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। कार फ्रेम में जब तुम वेलोसिटी लिख रहे हो तो कार की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड उलट के 6 मीटर पर सेकंड में चिपका दो, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। बुलेट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि नहीं है बुलेट की वेलोसिटी? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, तुम बोलो इसमें कोई अगर अभी कोई समस्या है तो बताओ। वेलोसिटी क्लियर है, 2 मीटर पर सेकंड क्यों लिखा हूं? हाँ एक्सेलरेशन बोलो क्लियर है, इसका एक्सेलरेशन कितना है ग्राउंड फ्रेम में, 0। एक्स डायरेक्शन में 0। हाँ अभी उसका उलट के चिपकाओगे कि नहीं चिपकाओगे बताओ, उलट के चिपकाओगे नहीं चिपकाओगे एक्स डायरेक्शन में? कोई दिक्कत बोलो, हम्म, कितनी भी देर कोई भी कुछ भी बोलो, नियम मेरे एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना? बस मैं बीच में 2 सेकंड के लिए धोखा खाया था, वो 2-4 मिनट के लिए धोखा खा रहा था मैं, ठीक है क्या? क्यों धोखा खा रहा था? वो कॉमन सेंस से एकदम डिफाई हो रहा था ना मेरे। और वो बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं तुमको बता दूं, जिस पॉइंट पे मैं 3 या 4 मिनट रुका था कि यार कार के रेस्पेक्ट में उसको सामने जाना चाहिए यार, दिमाग खराब क्यों पीछे जा रहा है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एकदम अटकने लायक पॉइंट है, ठीक है। कोई रैंक 1 भी मार रहा होगा ना तो भी वो उस पॉइंट पे सोच सकता था, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट से निकलने में मेरे को 3 से 4 मिनट लगे होंगे करीब करीब, जो कि काफी अच्छा है, ये भी मैं तुमको बता दूं। खैर, तो विद रेस्पेक्ट टू कार, है ना, ऐसा मामला है। इसमें किसी एक पॉइंट पर अगर तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ।
कार की स्पीड जीरो कर दी, एक्सेलरेशन भी कार का जीरो कर दिया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कार बना रहे, दोनों का उसका क्योंकि जीरो जीरो किया है, फर्जीवाड़ा मारा है, ऐसा तो है नहीं, तो उसका उलट के दोनों का मैंने बुलेट पे चिपका दिया, वेलोसिटी भी चिपका दी और एक्सेलरेशन भी चिपका दिया। यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत है बोलो, जितना बोलना है बोलो, कोई छोटे से छोटा पॉइंट भी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं, कहीं कोई लफड़ा नहीं। अच्छा, अब देखो जरा, विथ रेस्पेक्ट टू कार बुलेट कितना ट्रैवल कर रही है पीछे की तरफ, विथ रेस्पेक्ट टू कार बुलेट कितना ट्रैवल कर रही है पीछे की तरफ, 24 मीटर। कैसे आया ये 24 मीटर, कैसे आया, एक्स बी सी कैसे निकालोगे, पीछे की डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर मैं उठा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे आया 24 मीटर। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू कार आया है। अच्छा, कार मियाँ खुद कार कितना ट्रैवल कर गई है ग्राउंड फ्रेम में, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से कार खुद कितना ट्रैवल कर गई है, एक्स सी कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर। अब ये लिखते वक्त मैंने इसको पॉजिटिव माना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो कार कितना हो गया, कार हो गया तुम्हारा 48 मीटर, समझ गए, सामने की तरफ, और विथ रेस्पेक्ट टू कार बुलेट ने कितना ट्रैवल किया है 24 मीटर पीछे की तरफ। तो ओवरऑल बुलेट ने कितना ट्रैवल किया है सामने की तरफ 24 मीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है, रिलेटिव में फ्रेम में सवाल को सॉल्व करने पर क्या मामला हुआ है, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बुलेट एक्चुअल में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना ट्रैवल की है, क्या ये बात समझ में आ गई? सर फिर से। अच्छा देखो, मेरा ये बोलना है विथ रेस्पेक्ट टू कार, कार पे बैठा एक ऑब्जर्वर है, उसने, ऑब्जर्वर क्या, वही पनौती है जिसने, है ना, वही मनहूस है जिसने वो बुलेट फायर की है, उसको बुलेट तो बोलो ही मत, चलो अच्छा बुलेट बोलो, ठीक है, टॉय बुलेट, ठीक है। तो उसने टॉय बुलेट जो अपनी फायर की वो पीछे की तरफ फायर की, उसने कार के ऊपर बैठकर उसने पीछे की तरफ फायर की, समझे। ऐसा कितनी बार होता है कि, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इससे तुमको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो एक बात बताओ मेरे को, वो जो छर्रे वाली गोली रहती है ना, मान लेते हैं उसी टाइप का एक तुम्हारे पास कोई टॉय गन है, अगर तुम, है ना, कार पे ऐसा बैठे हो, मान लेते हैं कार ऐसी है, कार अब सामने की तरफ जा रही है भयानक स्पीड से, बहुत तेज जा रही है, तुम्हारे बाल किस तरफ उड़ेंगे, पीछे की तरफ उड़ेंगे, मानते हो ना। अच्छा, अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे तुमको एकदम 101% क्लियर हो जाएगा, एकदम 101%। तुम पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हो, इस तरफ ऐसा, अब मैं कैसे बनाऊं उसका मूडी को, पीछे की तरफ तुम कैसा मुंह करके बैठे हो, दोनों हाथ तुम्हारे पीछे हैं, दोनों टांगे तुम्हारी ऐसा इस तरफ से ऐसा, ये तो साला यार क्या बताऊं मैं, तुम ऐसा पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हो ऐसा, ये तुम्हारी आंखें, ऐसा क्या सेंस आ रहा है तुम पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हो। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमने एक बॉल अगर उछाली सामने की तरफ, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि वो बॉल पलट के तुम्हारे मुंह पर लगेगी करके रट्टे से, बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा। बॉल सामने कैसा, कार एकदम स्पीड में सनसनाती हुई ऐसा जा रही है एकदम स्पीड में, तो क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को, चाहे तुम कितनी भी दम से बॉल फेंको ना इस तरफ, तुम्हारे मुंह पर आके बॉल लगेगी तड़ से, ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा, इमेजिन कर पा रहे सर नहीं होता, हो हैं? नहीं नहीं होगा। होता। नहीं होगा। अबे क्या पागल लोग हो बे, अरे तुम एक बात खुद इमेजिन करो, मान लेते तुमने कोई कैसा, कोई मान लेते रोल खाया, समझे क्या, वेज रोल खाया, और रोल का रैपर अगर तुम साले फेंकोगे पीछे की तरफ, देखते हो एकदम एग्जैक्ट इस तरफ फेंकोगे पीछे की तरफ, एग्जैक्ट ऐसा पीछे की तरफ फेंकोगे, वो रोल का जो रैपर है ना तुम्हारे मुंह पर आकर लगेगा रट्टा से। सर यार नहीं इस लगता। तरफ मुंह किया तब होगा वो, कि हवा मुंह पे लगेगी अबे तब। तुम सोचो, ट्रेन पे तुमने कोई चीज फेंकी है, ट्रेन में फेंकी है, वो पीछे की तरफ आती है करके, जैसे अगर ट्रेन के जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उस डायरेक्शन में अगर तुम फेंकोगे तो वो पीछे की तरफ मूव करती है, और वो साले पीछे की जो इंसान क्या बोलते हैं बैठा हुआ खिड़की पे रहता है, उसके मुंह पर जाकर लग सकता है वो, जैसे अगर किसी ने थूका, समझे क्या ट्रेन से बाहर, तो वो साले पीछे की पीछे वाले को लगेगा, सामने वाले को लगेगा बे,
है? अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे अगर ट्रेन से अगर कोई चीज तुमने नीचे फेंकी तो वो पीछे वाले को लगेगी, पीछे वाले बैठने वाले पैसेंजर को, समझे, जो तुमसे पीछे बैठा है। अब मानते हो कि नहीं मानते हो, कि अभी भी नहीं मानते हो सालो? सर फिर से पीछे बताओ। वाले अबे, अगर तुमने ट्रेन के बाहर अगर पानी को फेंका तो पीछे वाला पैसेंजर जो रहेगा ना, ये देखो जैसे तुम यहाँ पर हो मान लेते हैं, ये देखो ये ऐसा, तुम यहाँ पर हो मान लेते हैं, ये कंपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए हैं, समझ गए? तुम यहाँ पर हो और ट्रेन ऐसा पीछे की तरफ जा रही है, ये सामने की तरफ जा रही है, ऐसा है, ऐसा ये ट्रेन है मान लेते हैं ऐसा। तो पानी अगर तुम सामने की तरफ उछालोगे ना तो वो पीछे वाले को लगता है, पीछे वाले को, सामने वाले को नहीं लगता है। अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर, पर तो इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए ना, तब चलेगा ना रैपर। अबे मुंह किसी भी तरफ हो, पानी अगर तुमने सामने की तरफ अगर फेंका, पीछे की तरफ मुंह का मैं मतलब ये बताना चाह रहा था कि उसने पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किया है, समझे क्या, बुलेट को, लेकिन फिर भी जो बुलेट है वो देखो सामने की तरफ लैंड कर रही है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर तुम पानी अगर उछालोगे ना ऐसा विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, पानी तो तुम उछाल रहे हो ऐसा सामने की तरफ, पर पीछे वाले पैसेंजर को जाके मुंह का उसका गीला हो जाएगा वो। क्यों ऐसा हो रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो स्पीड बनेगी ना, वो बनेगी पीछे की तरफ पानी की, समझ रहे हो? तो यहाँ भी वही हो रहा है, जो तुम एक्चुअल में बुलेट जो फायर कर रहे हो वो पीछे की तरफ फायर कर रहे हो, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो उसकी स्पीड बन रही है वो कितनी बन रही है, सामने की तरफ बन रही है। तो बुलेट एक्चुअल में तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने पीछे की तरफ फायर की है, लेकिन जो बुलेट जाएगी ना वो इधर सामने की तरफ आकर टपक रही है, समझे, 24 पे, ऐसा 24 मीटर पे, ठीक है। ये काम हो रहा है एक्चुअल में। वो प्रैक्टिकल सेंस वो आया कि नहीं आया, कि अगर तुम मान लेते हैं किसी एक ट्रेन में अगर बैठे हो, खाना अगर तुम सामने की तरफ फेंकोगे ना कितना भी कस के, तो भी देखना वो पीछे वाले तुम्हारे पैसेंजर को लगेगा, सामने वाले पैसेंजर को कभी नहीं लगेगा, ठीक है, जो तुमसे आगे बैठा है वो यहाँ वाले पैसेंजर को कभी नहीं लगेगा, यहाँ वाले पैसेंजर को कभी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर हो ए और यहाँ पर एक पैसेंजर है बी और यहाँ पर एक पैसेंजर है सी, ठीक है, तुम्हारे सामने मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उस डायरेक्शन वाले पैसेंजर को ना लगे है वो, ठीक है, उस डायरेक्शन वाले पैसेंजर को नहीं लगेगा, वो पीछे वाले पैसेंजर को लगेगा, यहाँ वाले पैसेंजर को लगेगा, सी वाले को लग जाएगा। वो पीछे वाला आएगा तुमसे लड़ने के लिए, अबे साले कैसा पानी उछाला तूने, तू क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैंने तो उसको, ये याद है वो केले के छिलका वाला सवाल, है ना, तो उसमें सामने की तरफ अगर तुम उछालोगे ना, तुम अगर बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो उसकी तरफ फेंका था, फिर वो क्या बोलेगा, साले मेरे को आके लगा है, देख मेरा मुंह गीला हो गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सेंस में ये मामला हो रहा है ऐसा। तुम इस पर जो पूछना चाहते हो पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं बराबर, है ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है वो चीज मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है, समझे क्या? विथ रेस्पेक्ट टू कार, तुमने तो भाई पीछे उसको उछाला है, तुमने तो उसको पीछे उछाला है, विथ रेस्पेक्ट टू कार वो पीछे जा रहा है, पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कैसा सामने की तरफ जा रहा है, समझे क्या? इसको अगर तुम्हें समझने के लिए एग्जांपल चाहिए तो मैंने दो चार तरीकों से तुम्हें समझाने की कोशिश की है, ठीक है क्या? फिर भी अगर तुम्हारे भेजे में अगर बात कोई नहीं जा रही तो बताओ मेरे को, ठीक है क्या? अगर कोई बात अगर फिर भी तुम्हारे भेजे में नहीं जा रही है तो बताओ मेरे को, ठीक है क्या? ट्रेन वाले केस में अगर आगे फेंकेंगे तब वो पीछे आएगा क्योंकि हाँ ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। हाँ। लेकिन अगर पीछे ही फेंक रहे तब तो वो पीछे ही फेंका जाएगा ना कहीं दूर में। अबे पीछे ही फेंकेगा तो वो ज्यादा स्पीड से पीछे फेंकाएगा, समझे? पीछे ही अगर तू फेंकेगा हाँ, तो वो काफी स्पीड से पीछे फेंकाएगा। हाँ तो सर वो जो गाड़ी वाला एग्जांपल था उसमें अगर पीछे फेंकेंगे तो और स्पीड से पीछे जाना चाहिए ना। तो आगे कैसे आएगा? अबे क्योंकि जो ट्रेन है वो, जैसे अगर तू ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर तू पीछे की तरफ अगर फेंकेगा, समझे क्या? पर अभी क्या तू पीछे की तरफ फेंक रहा है? नहीं, तू पीछे की तरफ नहीं फेंक रहा है, कार के रेस्पेक्ट में तुम अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हो, ये क्यों भूल रहे हो? कार के रेस्पेक्ट में तुम अपोजिट डायरेक्शन फेंक रहे हो ना। तुम क्या बोल रहे हो कि सर वो कार के रेस्पेक्ट में अगर सामने ही फेंकेंगे तब तो और सामने तेजी से जाना चाहिए, है? या फिर कार के रेस्पेक्ट में अगर पीछे फेंक रहे हैं तो और पीछे तेजी से जाना चाहिए। अबे तो कार के अपोजिट फेंक रहे हो तुम। जैसे अगर ट्रेन जैसे ऐसे चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, ये मान लेते हैं बुगीज है ऐसा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसा है मामला मान लेते हैं, ठीक है क्या? अब 2 मिनट के अंदर मेरे को ओवर करना है, ठीक है क्या? यहाँ देखो, तो इसमें मैं क्लियर हूँ भाई, तुम क्लियर हो जाओ, ठीक है क्या? इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम कार के ट्रेन के रेस्पेक्ट में तुमने कैसा सामने की तरफ उछाला कुछ ऐसा, ये जो कचरा है वो तुमने सामने की तरफ उछाला ऐसा, कार के रेस्पेक्ट ट्रेन के रेस्पेक्ट में तुमने सामने की तरफ उछाला ऐसा, खिड़की से बी की तरफ फेंका अगर, ठीक है क्या? तो होगा क्या, होगा सी क्या? की तरफ जाएगा।
अबे बी की तरफ नहीं जाएगा वो, वही समझे? तो सी की तरफ जाएगा ना। सी की तरफ जाएगा, मेरे को सुनाई दिया कि तू बी की तरफ जाएगा ऐसा बोल रहा है, वो सी की सी तरफ की तरफ। जाएगा, समझे? क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे क्या? ये क्या है? वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है, समझेगा? वेलोसिटी ऑफ कचरा या गार्बेज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ऐसा है, ठीक है क्या? लेकिन जब तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी निकालोगे तब क्या होगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब तुम उसकी वेलोसिटी निकालोगे तब कैसा होगा मामला? अबे ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, सामने की तरफ जा रही है फुल स्पीड में, ठीक है क्या? अच्छा, तो एक सेकंड, साले उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है क्या? तो ये दोनों को जब अपन ऐड अप करेंगे, ठीक है क्या? नहीं 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 नहीं, तब तो ये साले बी की तरफ ही फेंका जाएगा ना। एक सेकंड ना, एक सेकंड। अगर वो सी की तरफ जाएगा ना वो हवा की वजह से। हाँ एक मिनट रुक जा। नहीं, तुम उसको फिजिक्स के टर्म्स में एक्सप्लेन कैसे करोगे मैथमेटिकली कि वो पीछे की तरफ जाएगा? मैथमेटिकली तुम उसको कैसे बताओगे? यहाँ पर वो पीछे की तरफ जाएगा कब? अगर तुमने उसको, ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, अगर उस डायरेक्शन में भी तुम फेंकोगे तब भी वो पीछे की तरफ जाएगा। मतलब अगर तुमने उसको इस डायरेक्शन में अगर फेंका तब भी देखना वो पीछे वाले को जाकर लगता है, और अगर तुमने पीछे की डायरेक्शन में फेंका तब भी वो पीछे वाले को ही जाकर लगता है, समझे? ऐसा क्यों हो रहा है? पीछे की तरफ अगर तुमने फेंका तब तो एकदम रप्प से जाता है वो पीछे एकदम सटसटाते हुए, ठीक है क्या? ठीक है, तो उसमें एक्चुअल में तुम्हारा विंड वाला एक्शन है बाबू, समझे क्या? विंड वाला लफड़ा है उसमें, ठीक है क्या? सर आपने जो वो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था जिसमें उसका मुंह पीछे था, उसमें भी यही बोल रहा था कि वो अगर पीछे फेंका तो और स्पीड से पीछे जाएगा। देखो, एक बात है तुम्हारी, ठीक है क्या? ये पक्की बात है कि अगर मान लेते हैं तुमने विथ रेस्पेक्ट टू अगर कार अगर पीछे की तरफ अगर फेंका है, समझेगा? मान लेते हैं तुमने किसी चीज को फेंका, मान लेते हैं स्टोन है, उसको पीछे की तरफ फेंका विथ रेस्पेक्ट टू कार, ऐसा, ठीक है? पीछे की तरफ उसको फेंका, लेकिन अगर कार की स्पीड अगर बहुत ज्यादा है, समझे क्या? ये ऐसा है, तो वो सामने की तरफ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है? उसमें एक्चुअल में वो ट्रेन वाली चीज में दिक्कत ये आ रही है कि उसमें वो विंड वाला जो एक्शन है, समझे क्या? उसमें वो उसकी वजह से एक्चुअल में ये लफड़ा जा रहा है, ठीक है क्या? यहाँ देखो, इस चीज में कोई डाउट मत रखना। जैसे अगर तुमने किसी चीज को अगर विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर पीछे की तरफ फेंका है तो वो पीछे जाएगा ऐसा नहीं है ना? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो किधर जाएगा? कार के रेस्पेक्ट में नो डाउट वो पीछे जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड वो किधर जाएगा? वो अगर वीसी इज मच ग्रेटर देन, मान लेते हैं स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू कार है, तो वो सामने की तरफ लैंड करेगा, सामने जाएगा वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? खैर,
तो उस चीज को प्रैक्टिकली, ठीक है क्या, किस तरह से सोचना है, वो वाला डिस्कशन अभी कैसा, उस पर थोड़ा सा, क्योंकि उस पर मेरे को खुद सोचना पड़ेगा। वो जो ट्रेन वाला जो सीन है, ठीक है क्या, उस पर मैं एक बार सोच लूंगा। वो ट्रेन वाली जो चीज़ है उस पर ऐसा क्या और क्यों कैसे, लेकिन उसका वो जो रीजन है वो विंड वाला है, समझे क्या। वो उसमें फिर वो सिर्फ ट्रेन और फिर सिर्फ तुम नहीं हो, ठीक है क्या, उसमें फिर एक दूसरी चीज़ भी एंटिटी आ गई है, ठीक है बात। तो खैर उस पर मत कूदियो। लेकिन जैसे अगर तुम एक कार में बैठे हो और विथ रेस्पेक्ट टू कार, अगर तुम्हें मान लो किसी चीज को 2 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ उछाला है, लेकिन तुम एक ऐसी कार में हो जिसमें जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है दूसरे डायरेक्शन में, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो चीज सामने ही जाएगी 100%। इस इंस्टेंट पर जहां से तुमने फेंका है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है बात। तो इस पॉइंट पर इस डिस्कशन को मैं ओवर करता हूँ, ठीक है क्या। आज अपने को रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स लेने थे, तो उसको मैं दोपहर के टाइम पे जहाँ तक 99% उसको अपलोड करूंगा, ठीक है क्या। दोपहर के टाइम पे बैठकर अपलोडिंग करूंगा, ठीक है क्या। अभी इस डिस्कशन को मैं ओवर कर रहा हूँ, ठीक है क्या। इसमें सारी चीज़ें वैसे तो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन इसका पीडीएफ तुम्हें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो तुमको वीडियो ही देखना पड़ेगा अगर तुमको वो चीज़ें वापस से अगर देखनी है तो, ठीक। मैं ट्राई करूंगा वैसे कि इसकी इमेजेस खींच कर तुमको दे दूं, ठीक है क्या। ये जो खासकर जो आखिरी वाला जो डायग्राम है उसकी इमेजेस वगैरह खींच कर मैं तुमको दे दूं, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है क्या। हाँ वही वही कर दूंगा मैं, ठीक है क्या। ये आखिरी वाला जो है मेरा इमेज, उसको मैं खींच कर दे दूंगा, नहीं तो फिर वो वीडियो में रहेगा ही तुम्हारे पास, उसकी तुम ले सकते हो, लास्ट में है वो इमेज, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। ये एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, ये इसमें कोई दिक्कत या डाउट की बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम एक मूविंग फ्रेम में हो और अगर मूविंग फ्रेम की स्पीड अगर ज़्यादा है, तो अगर तुमने मूविंग फ्रेम के अगेंस्ट भी अगर फेंका है, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम अगर तुमने फेंका है, जिसको मैं पीछे के डायरेक्शन बोल रहा हूँ, तो ओवरऑल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो चीज़ सामने ही जाएगी, फ्रेम के डायरेक्शन में ही जाएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और मैथमेटिकली भी तुम इस चीज को देख सकते हो और प्रैक्टिकल सेंस में भी ये चीज एकदम ट्रू रहेगी, ठीक है। खैर, तो विद रिस्पेक्ट टू कार वो पीछे की तरफ जा रही है 24 मीटर, लेकिन क्योंकि कार खुद सामने की तरफ जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कार खुद 48 मीटर सामने की तरफ जा रही है, तो जो उसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 24 मीटर सामने की तरफ, ठीक है। ऐसा ये चीज हो रही है, ठीक है बात। अच्छा, ठीक है। इस चीज को मैं अभी ओवर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है क्या? अभी क्लास हम लोग ओवर कर रहे हैं, ठीक है।